हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें इन्होंने 300 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करे हैं, जो कि आपकी रहने वाली है असिस्टेंट की। तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये इसी बारे में रहेगा। हम कुछ कोर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें आपके दिमाग में कोई डाउट इसमें ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इन्होंने ये अच्छे से मेंशन करा है कि जो वैकेंसीज है वो टोटल जो है वो 300 वैकेंसीज सारी की सारी रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन ये 14/12/2023 का आया है, और इन्होंने कहा है कि ये आपका कंपनी पर्पस टू रिक्रूट अ यंग एंड डायनेमिक कैंडिडेट इट्स ऑफिस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये आपकी वैकेंसीज निकली है। और इसमें आपका एलिजिबल इंडियन सिटीजन इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जो भी एलिजिबल है, जिनकी बात हम आगे करेंगे, वो जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये पोस्ट है, लेकिन जो डिवाइड है वो इन्होंने स्टेट वाइज जो ये करी है। तो हम देखेंगे स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है वो कितनी रहने वाली है, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए कितनी जो वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए ये आपकी टोटल 1 पोस्ट दी गई है, आंध्र प्रदेश के लिए 8 है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 है, जो फिर जो है आपकी डिवाइड की गई है ये 1 ST1। असम के लिए आपकी टोटल 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, बिहार के लिए 3 नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल। तो ये स्टेट वाइज जो पोस्ट है। अब चंडीगढ़ स्टेट के लिए जो इन्होंने वो टोटल 2 पोस्ट दी है, छत्तीसगढ़ के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे है, गोवा के लिए देखेंगे आप तो लगभग आपकी 2 पोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं, गुजरात के लिए 5 पोस्ट, हरियाणा के लिए आपकी 2 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश के लिए आपकी 1 पोस्ट जो है यहाँ पे रिलीज की गई है, जम्मू कश्मीर के लिए आपकी 4 पोस्ट दी गई है, झारखंड के लिए 2 पोस्ट, और आपकी कर्नाटका के लिए 32 पोस्ट दी गई है, केरला के लिए 30 पोस्ट, और आपकी लद्दाख के लिए 1, और मध्य प्रदेश के लिए टोटल जो है वो आपकी 10 पोस्ट दी गई है। तो अब देखेंगे आगे अगले भी स्टेट्स कुछ रहेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से महाराष्ट्र के लिए टोटल जो है वो 23 वैकेंसीज है, मणिपुर के लिए 1 है, मेघालय के लिए जो आपकी 1 है, मिजोरम के लिए 1 है, तो न्यू दिल्ली के लिए 9 है। तो इसी तरीके से स्टेट वाइज जो डिवाइड की गई है वैकेंसीज, तो टोटल जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली है ये 300 वैकेंसीज निकाली गई है इनके द्वारा। तो देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो देखिए इसमें जो है एक अच्छा इन्होंने सैलरी पे स्केल की इन्होंने बात करी है। तो जो इसमें स्केल रहेगा आपका वो 22,405 से आपका इतना आगे तक आपका 62,265 तक आपका जो फाइनल जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। और इन्होंने कहा है कि ये जो मेट्रो सिटी के जो एम्यूनिमेंट्स है आपके, वो लगभग आपको 37,000 रुपये मिलेंगे। जो भी आपके चार्जेस होते हैं, आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, आपके मेडिकल बेनिफिट होते हैं, ग्रुप मेडिकेशन फैसिलिटीज़ होती है, वो सारी जिस भी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो लगभग यहाँ पे भी आपको वैसी ही मिलने वाली है। तो इन्होंने कहा है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीटेक हो, आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि भाई रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी रीजन से आप अप्लाई करोगे वहाँ की स्टेट की जो लैंग्वेज इन्होंने दी होगी वो आपको आनी चाहिए। ये इन्होंने स्पेशली जो है इसमें मेंशन करा है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एज की अगर बात करी है, तो एज इन्होंने यहाँ पे बताई है कि जो एज है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपके 1993 से पहले के बॉर्न ना हो और 2002 के बाद के ना हो। अगर इस एज के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आप जो डेफिनेटली है ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अदर जो रिलैक्सेशन है वो इन्होंने इस तरीके से दी है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर की रहने वाली है।
अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 ईयर की रहने वाली है। बेंचमार्क के लिए 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए आपने ये सारा कुछ यहाँ पे दिया है। विडो, डाइवोर्स्ड वीमेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड 5 ईयर की, इनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। एम्प्लॉई जो है एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी 5 ईयर यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप इस दायरे में आते हो, इस सर्कल में आते हो, आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट इन्होंने ये बात कही है कि जो एप्लीकेशन फी और सर्विस चार्जेस है वो कितने रहने वाले हैं। तो इन्होंने ये सिंपली कहा है कि जो ऑल एप्लीकेंट आपके अदर देन SC, ST एंड PWBD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनीज, इन सब के लिए ये क्या है 1000 जो है आपकी फीस रहने वाली है, GST में रहेगा, और ये जो है आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर हम बात करें SC, ST पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आपका, तो उनके लिए ये जो है 250 रुपीज़ रहने वाला है, और ये भी आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। तो जो इसके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 16 दिसंबर 2023 से, और ये जो चलेंगे ये चलेंगे आपके 6 जनवरी 2024 तक। 6 जनवरी 24 तक ही आप जो इसकी जो फीस है वो भी दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। कॉल लेटर आप जैसे ही आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट आती है उससे लगभग 10 दिन पहले आप जो अपने कॉल लेटर है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने क्या रहा, देखो ये थोड़ा सा इस बार ये जो बड़ा चेंज हमको इसमें देखने को मिला, क्योंकि आज से पहले जब भी ये एग्जाम होता था तो इसमें 2 फेजेस में, प्री और मेंस में आपका जो है पेपर लिया जाता था। बट इस बार जो इन्होंने किया है ये मेजर चेंज इन्होंने किया है, इन्होंने सिर्फ एक ही एग्जाम इस बार लेने को कहा है, तो जिसका पैटर्न इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ऑनलाइन आप कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये बोला कैंडिडेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द शॉर्टलिस्ट फॉर ये, उनको अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाता है वो शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे, किसके लिए, अपना आगे रीजनल लैंग्वेज के लिए। अगर उसमें उनका क्लियर हो जाता है तो वो डेफिनेटली फाइनल उनका सिलेक्शन हो गया है। अब टेस्ट की अगर आप बात करें कि अगर आपका टेस्ट एक है तो वो टेस्ट क्या रहने वाला है, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका ये टोटल 120 मिनट्स का रहने वाला है। तो जिसमें आपके जो है टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके 50 नंबर के रहेंगे, और दूसरी ओर देखिए इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 50 नंबर के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस GS वाला जो पार्ट हम कहते हैं 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं, और स्पेसिफिकली कंप्यूटर जो है वो आपका 40 नंबर का 50 नंबर के लिए पूछे जाने वाला है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो आपके 40 रहेंगे, और जो इसमें मार्क्स है वो आपके टोटल आपके इसमें 50 रहेंगे। तो टोटल ये आपका 250 मार्क्स का जो है वो एग्जाम रहने वाला है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है कि आपको प्री मेंस वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आप जो है वो फाइनल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि आप ग्रेजुएटेड हैं, आप एज में आते हैं, और आपके रीजन में वैकेंसीज है, वैकेंसीज किस प्रकार है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।